दोस्तों, आजकल की शिक्षा व्यवस्था बड़ी कठिन हो गई है और हर क्षेत्र में आपको प्रतिस्पर्धा करनी होगी। पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स से 12th पास करने के बाद ज्यादातर छात्र बीई बीटेक करते हैं क्योंकि वो ही सबसे उपयोगी कोर्स माना जाता है। नमस्कार, क्विक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को इम्प्रूव कैसे करें। हाउ टू इम्प्रूव फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि आगे ऐसी वीडियो और भी आपको मिलती रहेंगी। अतः एंट्रेंस एग्जाम में बेहतर रैंक के लिए गणित और साइंस के विषयों पर अधिक ध्यान देना होगा क्योंकि अधिकांशतः गणित और साइंस से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाता है। असल में पीसीएम बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें एक या दो नहीं बल्कि ढेरों विकल्प मौजूद हैं। यहाँ हम कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता रहे हैं जिनमें ये विषय खास तौर पर पूछा जाता है। तो जाहिर है कि आप इन विषयों के ऊपर मजबूत पकड़ बनाएंगे तो इन एग्जाम में अलग मुकाम हासिल करेंगे। पहला, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम NATON, जेईई, बिटसेट। दूसरा, डिफेंस एंट्रेंस एग्जाम, इंडियन नेवी, NDA। तीसरा, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम, NATA। चौथा, होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, NCH-MCT जेईई। पांचवा, SSC बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम। छठा, BSc BCA में एडमिशन। सातवां, टीचिंग एंट्रेंस एग्जाम तथा अन्य। अब हम इन विषयों को इम्प्रूव करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स पर बात करेंगे जो विषय के अनुसार अलग अलग होंगी। पहला, फिजिक्स को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। पहला, कृपया किसी भी परिभाषा और सूत्र को रटने की कोशिश न करें। हर एक कॉन्सेप्ट का अच्छे से अभ्यास करें। दूसरा, हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के डेली लाइफ में होने वाले उपयोगों के टच में रहें और आसपास के लोगों को भी उसके बारे में जागरूक करें। जैसे कार की गति का कम होना, ज्यादा होना या घूमना, कम त्रिज्या वाले मोड़ पर ज्यादा गति से मुड़ते हुए मोटरसाइकिल का गिरना, दूध या दही से क्रीम निकलना इत्यादि। तीसरा, एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें तथा उससे संबंधित उदाहरणों को भी देखें। तब उसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों का अभ्यास करें। चौथा, एक टॉपिक को 100% कंप्लीट करने के बाद ही अगले टॉपिक पर जाएं। पांचवा, बड़े बड़े प्रश्नों के विदवित और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करें क्योंकि कई बार बीच के स्टेप्स पर ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। छठा, फिजिक्स में वेक्टर एक महत्वपूर्ण अध्याय है तथा इसका प्रयोग गणित और विज्ञान दोनों में होता है, अतः वेक्टर को विस्तृत रूप में पढ़ें। सातवां, कक्षा 11th एंड 12th की NCERT की किताबों, उनके सॉल्यूशन और NCERT एग्जाम्पलर को जरूर पढ़ें। दूसरा, केमिस्ट्री को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। पहला, अधिकांश छात्र केमिस्ट्री विषय में कमजोर होते हैं। हमको याद रखना चाहिए कि किसी भी परीक्षा में सफलता के लिए आपका आत्मबल अहम होता है, इसलिए केमिस्ट्री विषय का कड़ा अभ्यास करें और इसे भी मजबूत बनाएं और ये समझ लें कि असंभव कुछ नहीं है। दूसरा, बेसिक केमिस्ट्री यानी एलिमेंट सिंबल, आयन फॉर्मेशन, बैलेंसिंग, अणुओं का भार, ऑक्सीडेशन इत्यादि का ध्यान से अध्ययन करें और इसका अभ्यास भी करते रहें। तीसरा, केमिस्ट्री विषय में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। पहला, फिजिकल केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। दूसरा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको केमिकल रिएक्शंस एवं उनकी क्रियाविधि पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। तीसरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपको याद करना होगा। चौथा, केमिकल रिएक्शंस एवं उनकी क्रियाविधि पर विशेष रूप से ध्यान दें। पांचवा, केमिस्ट्री में अपना रुझान बनाए रखें और दैनिक जीवन में इसके महत्व को भी समझें। इससे अध्ययन में सहूलियत होगी, जैसे कि साबुन और डिटर्जेंट का बनना, दवाइयों का मानव शरीर में काम करना, ऊष्मा की सहायता से खाना बनाना इत्यादि। छठा, यदि आपको केमिस्ट्री बहुत अधिक कठिन विषय लगता है तो इसका अध्ययन अकेले और शांत वातावरण में करें और सफलता के लिए भरपूर अभ्यास करें।
केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखें। इसके लिए पर्याप्त समय निकालें। तीसरा, मैथ्स को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण टिप्स। यदि आपको गणित के किसी भी टॉपिक को समझने में समस्या आ रही है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश ना करें या ये दिमाग में न लाएं कि अगला टॉपिक आसान होगा। गणित के लगभग सभी चैप्टर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, अतः किसी टॉपिक को छोड़ने पर आगे समस्या अवश्य ही आएगी। इसलिए जो कठिन लग रहा हो उसे पूर्ण अवश्य करें, बल्कि उस पर गहनता से फोकस करें या जरूरत पड़ने पर शिक्षक की मदद लें। दूसरा, सबसे पहले किताबों में दिए गए उदाहरण हल करें, जिससे टॉपिक में दिए गए सवालों को हल करने में आसानी रहेगी। तीसरा, अपने दैनिक जीवन में रोजाना हम गणित का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि समय जानने के लिए घड़ी का प्रयोग, सामान खरीदने और बेचने में, फुटबॉल, टेनिस या क्रिकेट खेलते समय बनने वाले स्कोर का लेखा जोखा में, बीमा यानी इंश्योरेंस संबंधी गणनाएं, ब्याज की चक्रवृद्धि दर पर, भौगोलिक सर्वेक्षण में, कोणों और क्षेत्रफलों इत्यादि में। चौथा, हमेशा प्रश्न के हल को साफ सुथरा लिखें, जिससे सवाल हल करते समय आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आसानी से समझ सकेंगे। पांचवा, ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करना भी आना चाहिए। गणित के साथ साथ साइंस और ज्योमेट्री आर्ट्स में बहुत ही उपयोगी होता है। छठा, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए महत्वपूर्ण फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमें चार्ट बना लेना चाहिए, जिसकी प्रतिदिन प्रैक्टिस करने से फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। सातवां, गणित में अवकलन और समाकलन का कड़ा अभ्यास करें, क्योंकि बोर्ड प्रश्न पत्र में सबसे अधिक अंकों के प्रश्न यहीं से आते हैं तथा आगामी एंट्रेंस एग्जाम में भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आठवां, गणित में प्रश्न का हल एक दो बार गलत भी हो जाता है, इसकी चिंता न करें और हमेशा अपने साथ एक रफ कॉपी अवश्य रखें। हल ठीक होने के बाद उसे फेयर कॉपी में लिखें। और हम उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।